अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो वीडियो आपके सामने बनाने जा रहे हैं वो कंट्रोल अकाउंट के ऊपर है और कंट्रोल अकाउंट में हम पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट के ऊपर जो है वो काम करेंगे। नॉर्मली जो है वो सबसे पहला हमारा स्टेप ये होता है कि हम जो है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, जो भी हमारे पास एरर्स दिए गए हैं, और हम ये देखते हैं कि एरर की रेक्टिफिकेशन जो है वो कहाँ पे होनी है। या तो एरर की रेक्टिफिकेशन कंट्रोल अकाउंट में होगी, या फिर एरर की रेक्टिफिकेशन जो है वो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में होगी, या फिर एरर की रेक्टिफिकेशन जो है वो दोनों में होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। You are employed as a trainee accountant in John T and Co. One of your tasks is to prepare the monthly reconciliation of the balance on the payables control account in the general ledger 98524. Now, payables control account in the general ledger, control account का जो बैलेंस है वो है 98524. सो मैं एक अकाउंट बनाऊंगा जिसकी मैं हेडिंग दूंगा पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। सो मैं यहाँ पर जो है वो मूव करूँगा। देखिए पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट की मैंने हेडिंग दी हुई है। ओके, ओपनिंग बैलेंस 98524। मेक श्योर कि आप इसको 98524 ही लिखेगा, कहीं 98542 ना कर दिएगा। एक बार दोबारा कंफर्म करेंगे। 98524 वैल्यू है, 98524। ऑब्वियसली अगर 98524 जो है आपके सामने जो है वो वैल्यू आ रही है अगर कंट्रोल अकाउंट की, तो 97264 जो है वो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस का जो है वो बैलेंस बनेगा। सो लेकिन हिंट भी लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस फ्रॉम दी पेएबल लेजर 97264। सो एक और अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, 97624 आई थिंक सो। दोबारा एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 97264 264 है। देखिए अच्छी बात है, चेक कर लिया हमने, ये 264 आ गया। ओपनिंग बैलेंस। सो हमने जो है वो ओपनिंग बैलेंसेस पुट कर दिया। वी कैन सी दैट दीज टू बैलेंसेस आर नॉट इक्वल। ये दोनों बैलेंसेस जो हैं वो डिफरेंट हैं। सो उसकी वजह क्या है वो बता रहा है। व्हेन प्रिपेयरिंग द रिकन्सिलिएशन यू हैव नोटेड द फॉलोइंग। ये हमारे पास 6 जो है इस सवाल में एरर्स हैं। इन एरर्स की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। अगर हम ये एरर्स को रेक्टिफाई कर देंगे तो हमारा ये डिफरेंस जो है वो रिमूव हो जाना चाहिए। सो पहला एरर पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एडजस्टमेंट कहाँ पे होगी। One of the suppliers agreed to accept 1500 in payment of a balance of 1514. एक कस्टमर है, सॉरी एक सप्लायर है जिसको हमने 1514 डॉलर्स पे करने थे, और उसने जो है एक्सेप्ट कर लिया 1500 के अमाउंट। इसका मतलब 14 का वो हमें जो है वो डिस्काउंट जो है वो ऑफ़र कर रहा है, डिस्काउंट रिसीव। एक काम करेंगे छोटा सा, यहाँ पर हम एंट्री करेंगे डिस्काउंट की। पेबल्स हमारे पास जो है वो डेबिट होते हैं और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। ये देखिए मैंने यहाँ पर एंट्री की हुई है, पेएबल्स डेबिट डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। तो ये एंट्री जो है वो मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, ये हमारे पास जो है वो पहली एंट्री इसकी हो गई है। अभी हम देखेंगे कि हमने इसमें जो है वो करना क्या है। मैंने एंट्री इसलिए लिख दी है कि ताकि हमें ये जज करने में आसानी हो कि हमने जो है वो डेबिट इफेक्ट देना है या क्रेडिट इफेक्ट देना है। सो दोबारा वापस आते हैं। One of the suppliers agreed to accept 1500 in payment of a balance of 1514. 14 का डिस्काउंट दे रहा है वो हमें। द फुल बैलेंस का मतलब ये है कि पेमेंट प्लस डिस्काउंट वॉज डिडक्टेड फ्रॉम द सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट से ये अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो गई है, लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब है लिस्ट ऑफ बैलेंसेस से इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता। इट्स अंडरस्टूड कि अगर लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में फुल अमाउंट जो है वो रिकॉर्ड होगी है तो गलती फिर कंट्रोल अकाउंट में ही होगी। इन अदर वर्ड्स पढ़ भी लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा। बट ओनली द चेक इशूड वॉज रिकॉर्डेड इन द जनरल लेजर। देखिए ये स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, ओनली द चेक इशूड वॉज रिकॉर्डेड इन दी G/L कर देते हैं जनरल लेजर। तो वो बता रहा है कि सिर्फ जो चेक इशू हुआ है यानी कि जो पेमेंट हुई है सिर्फ वो जनरल लेजर में यानी कि कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड हुई है। जनरल लेजर का मतलब होता है, हिंट है, कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट की बात हो रही है ये, तो यहाँ पर करेक्शन जो है वो कंट्रोल अकाउंट में होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन, अभी हम डेबिट क्रेडिट का फैसला नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एरर करेक्ट कहाँ पे होगा। देयर इज एन ऑन गोइंग एग्रीमेंट टू ऑफसेट बैलेंसेज विद टॉम रॉबिन्सन। कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, हु इज़ बोथ अ सप्लायर कस्टमर एंड अ सप्लायर।
द अमाउंट फॉर नवंबर इज़ 2856, नो एंट्रीज हैव येट बीन मेड। अब यहाँ पर सबसे आसान, ये सबसे आसान स्टेटमेंट होती है, नो एंट्रीज हैव येट बीन मेड। आपने कोई भी एंट्री इसकी नहीं की, आपको जगह नहीं बताई गई कि आपने एंट्री जो है वो कहाँ नहीं की है, इसलिए ये बहुत आसान है हमारे लिए। इसकी एडजस्टमेंट जो है वो हम दोनों में कर देंगे। तो यहाँ पर हम बोथ लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है अ क्रेडिट बैलेंस, एक क्रेडिट बैलेंस ऑफ 623 ऑन द अकाउंट ऑफ जोई कोलमैन। बंदे का नाम आ रहा है तो थोड़ा शक जाएगा लिस्ट ऑफ बैलेंसेस की तरफ। फिर यहाँ पर लिखा हुआ अ क्रेडिट बैलेंस, एक क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ से भी थोड़ा शक जा रहा है कि लिस्ट ऑफ बैलेंसेस की बात हो रही है, इंडिविजुअल सप्लायर की बात हो रही है। एक सप्लायर के ऊपर 623 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा था, वो जोई कोलमैन था, उसके आपने बैलेंस को डेबिट बैलेंस ट्रीट कर दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस, अ क्रेडिट बैलेंस, एक अ क्रेडिट बैलेंस हैज़ बीन ट्रीटेड एज ए, मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा काम डिटेल में कर रहा हूँ, आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि आप इतनी लंबी लंबी चीज़ लिखें, आपके समझ के लिए सब काम कर रहा हूँ मैं ये। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ बैलेंसेस की बात हो जाएगी। नेक्स्ट वन, कॉन्ट्रा की एंट्री हमारे पास जो है वो क्या होती है। कॉन्ट्रा की एंट्री हमारे पास ये लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई तो मैं लिख दूंगा, पेएबल्स डेबिट रिसीवर्स क्रेडिट, ये हमारे पास एंट्री है, ये एंट्री हमने यहाँ लिख दी। वी आर डन विद दिस। जब हम डेबिट क्रेडिट का फैसला करेंगे तो इन एंट्रीज के ऊपर हम दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, और क्रेडिट बैलेंस जो है उसके ऊपर भी थोड़ी ज़रा एंट्री बना लेते हैं, यहीं पर अभी से बना लेते हैं। थर्ड नंबर, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है जी, पेबल्स जो है वो उसके ऊपर क्रेडिट बैलेंस आ रहा था। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ऑन पेबल्स अकाउंट। ठीक है, ओके, ट्रीटेड एज ए डेबिट बैलेंस। ओके, अभी इसको जो है वो देखते हैं क्या करना है इसका। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो है एन इनवॉइस फॉर 462 रिसीव फ्रॉम रॉबिन वेन। इनवॉइस यानी कि परचेज इनवॉइस, जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो आपके लिए वो परचेज इनवॉइस कहलाती है, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेल्स इनवॉइस कहलाएगी। एन इनवॉइस फॉर 462 रिसीव फ्रॉम रॉबिन वेन वॉज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड, इनकरेक्टली आपने रिकॉर्ड किया कहाँ पे, इन द परचेज डे बुक एज ए क्रेडिट नोट। सो यहाँ पर आपने, यहाँ पर आपका की वर्ड है वो है इनकरेक्टली, recorded in the purchase day book as a CN। CN stands for credit note। आपने परचेज को बेसिकली परचेज रिटर्न्स जो है वो ट्रीट किया यहाँ पर। अब ये गलती कहाँ पे हुई है, ये गलती हुई है डे बुक के अंदर, और डे बुक के अंदर जब गलती होती है तो वो दोनों को इफेक्ट करती है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे बोथ। नेक्स्ट वन, इसकी एंट्रीज भी बना देते हैं साथ साथ। हमने जो है वो इनवाइस की एंट्री होती है परचेज डेबिट पेएबल्स क्रेडिट, ये हमारी एंट्री बनती थी ओरिजिनल, और हमने जो है वो एंट्री कर दी रिटर्न्स की, पेएबल्स डेबिट एंड परचेज रिटर्न्स क्रेडिट, हमने ये एंट्री कर दी है। ये हमारे पास इसका स्केच बन गया। ठीक है जी। सो नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो अगला जो आइटम हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है, योर कंपनी मेक डायरेक्ट पेमेंट टू ब्रूस रॉबिन्स। इंडिविजुअल कस्टमर का नाम आ रहा है, शक जाएगा, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस की बात हो रही है, लेकिन पूरा सेंटेंस आपने पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी, पहले से फैसला नहीं कर लेना कि लिस्ट ऑफ बैलेंसेस की बात हो रही है क्योंकि बंदे का नाम आया, हो सकता है कि कुछ और बात की जा रही हो। वो कहता है द पेमेंट ऑफ 974 मेड इन नवंबर हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड। अब देखिए यहाँ पर जगह मेंशन नहीं कि कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ, सिंपल ये लिखा हुआ है कि आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, लिखा हुआ है हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड, तो यहाँ पर मैं यही वर्ड यूज़ करूँगा, हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड। लोकेशन अनआइडेंटिफाइड है इसलिए इसकी एडजस्टमेंट जो है वो दोनों में होगी। लास्ट वन, एन इनवॉइस, अगेन परचेज की बात हो रही है, क्रेडिट परचेज की, फ्रॉम 7 ऑफ फॉर 760 फ्रॉम हिल हॉलेज, अगेन बंदे का नाम आ रहा है, तो
ये मत अज्यूम कर लिया कि लिस्ट ऑफ बैलेंसेस की बात हो रही है, इंडिविजुअल सप्लायर की बात हो रही है। हो सकता है कि ये कुछ और बात जो है वो की जा रही हो। तो आप देखिए आपने कहाँ पर इसको एंटर किया है, वॉज एंटर्ड इन द परचेज डे बुक एज 670। 760 के परचेज को 670 रिकॉर्ड किया परचेज डे बुक के अंदर। अगेन इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इन द परचेज डे बुक, यही आपका एरर बनता है। यहाँ पर इनकरेक्टली का वर्ड नहीं लिखा, ये मैंने खुद से ऐड किया क्योंकि नज़र आ रहा है 760 की चीज़ आपने 670 की रिकॉर्ड किया। सो परचेज डे बुक हमारा कीवर्ड है, तो बोथ के ऊपर एंट्री जाएगी। ठीक हो गया जी। सो हम यहाँ पर ज़रा कीवर्ड्स को ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये वर्ड था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो जनरल लेजर का वर्ड था कीवर्ड। यहाँ पर था नो एंट्रीज, ये हमारा कीवर्ड था। यहाँ पर हमारा था क्रेडिट बैलेंस हैज़ बीन ट्रीटेड। ये पूरा वर्ड हाईलाइट कर देते हैं, इट डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है। इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इन दी परचेज डे बुक, यहाँ पर हमारा कीवर्ड है। यहाँ पर हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड, पूरा ही वर्ड बेसिकली कीवर्ड है आपका। और यहाँ पर परचेज डे बुक। सो अभी ये क्लियर हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसी टेबल को जो है उठा के यहाँ पर हम ले जाते हैं और यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं। इससे हमें जो है वो बाद में फ़ायदा हो जाएगा डेबिट क्रेडिट करने का। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना है, हमने ये तो फैसला कर लिया कि कौन सा एरर जो है वो कहाँ पे जो है वो ठीक होगा, कंट्रोल अकाउंट में ठीक होगा, या कौन सा एरर जो है वो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में ठीक होगा, या कौन सा एरर ऐसा है जो दोनों में एडजस्ट होगा। अब डेबिट क्रेडिट का फैसला करना है, उसके लिए हमें एंट्रीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। सो हमारे पास पहली ट्रांजैक्शन थी डिस्काउंट की, हमने डिस्काउंट को जो है वो कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया था। सो यही मैं एरर यहाँ पर कॉपी करूँगा, यही सारे जो एरर्स हैं कीवर्ड्स हैं इनको मैं कॉपी कर दूँगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब करेक्शन में देखता हूँ कि पेबल्स को मैंने क्या करना है। एक बार पेबल्स दिखेंगे यहाँ पर और इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, ये मेरी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी जो ख़राब हो जाती है वो इससे कॉपी पेस्ट किए से। अब यहाँ पर देखना है डेबिट करना है क्रेडिट करना है, इसका फैसला करते हैं। देखिए डिस्काउंट रिसीव की वजह से पेबल्स जो है वो डेबिट होता है, तो जब हम इसको कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी वजह से हमें पेबल्स को जो है वो डेबिट करना पड़ेगा। किसको, कंट्रोल अकाउंट को। ये हमने यहाँ लिखा हुआ है, हमें पता है ये बात। थोड़ा सा इसको स्क्रीन को मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छा नज़र आए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नो एंट्रीज हैव येट बीन मेड। अभी हमारे पास क्या था, ये कॉन्ट्रा की हमारे पास बात हो रही थी कि हमने कॉन्ट्रा को जो है वो रिकॉर्ड जो है वो किया ही नहीं है। ओके, सो आपने कॉन्ट्रा को रिकॉर्ड करना है, कहाँ पे आएगा, दोनों पे आएगा। कॉन्ट्रा की वजह से पेबल्स क्या होता है, कॉन्ट्रा की वजह से पेबल्स जो है वो डेबिट होता है। सो पेबल्स यहाँ डेबिट हो जाएगा। यहाँ से इसकी अमाउंट भी देख सकते हैं, ये तो मुझे याद है 14 की थी अमाउंट, ठीक है। लेकिन मुझे कॉन्ट्रा की अमाउंट याद नहीं है, तो उसके लिए मैं सवाल को देख लेता हूँ। ये देखिए 2856 जो है वो आपके पास कॉन्ट्रा की जो है वो अमाउंट, ठीक है जी, 2856, ओके 2856। नाउ क्रेडिट बैलेंस आ रहा था जी पेबल्स के अकाउंट के ऊपर, ठीक है, इंडिविजुअल, याद रखिएगा, आई इंडिविजुअल। तो हमने इसको क्या ट्रीट किया, ट्रीटेड एज ए डेबिट बैलेंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार मैं जो है वो पेबल्स को जो है वो क्या करूँगा, क्रेडिट करूँगा, ताकि मेरा इफ़ेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाए, वापस ज़ीरो पे आ जाए, ठीक है। और एक मरतबा मैं पेबल्स को क्रेडिट करूँगा ताकि मेरा करेक्ट इफेक्ट जो है वो रिकॉर्ड हो जाए। ये मैं किसी वजह से करता हूँ, नॉर्मली टीचर्स ये गाइड करते हैं डबल अमाउंट से आप क्रेडिट कर दें। मैं डबल अमाउंट का वर्ड यूज़ नहीं करता, उसकी लॉजिक है। एक सवाल कराऊंगा आपको एरर्स के ऊपर, एमसीक्यू है एग्ज़ाम किट का, वहाँ पर आपको इसकी लॉजिक जो है वो क्लियर कर दूँगा, वरना यहाँ टाइम वेस्ट होगा। अमाउंट देख सकते हैं जी, कितनी अमाउंट है, 623। तो 623 जो है इसको हम दो बार जो है वो क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या लिखा हुआ है जी, एन इनवॉइस फॉर 462। बस मुझे अमाउंट चाहिए 462 वाली। 462 की मेरे पास क्या थी जी, 462 की मेरे पास जो है वो परचेज थी 462 की। मैंने इसको ट्रीट किया 462 का परचेज रिटर्न्स, ठीक है, पेबल्स को डेबिट कर दिया
और परचेज रिटर्न्स को मैंने क्रेडिट कर दिया। अब क्या करेंगे, वही काम करेंगे। पेबल्स डेबिट होना चाहिए था या क्रेडिट, पेबल्स क्रेडिट होना चाहिए था 462 से, पेबल्स डेबिट हो गया 462 से। तो क्या करेंगे, वही काम करेंगे, एक बार पेबल्स को क्रेडिट करेंगे 462 से ताकि आपका इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाए एक बार 462 से। इसमें कुछ स्टूडेंट रट्टा भी लगा देते हैं, अगर इनवाइस को क्रेडिट नोट या क्रेडिट नोट को इनवाइस ट्रीट किया हो तो डबल अमाउंट से इफेक्ट आएगा। वेल आई विल नॉट रिकमेंड इट एज ए टीचर कि आप रट्टा लगाएं, लॉजिक पे चलिए, वो काम ज़्यादा आसान रहेगा आपका। ठीक है, 5 नंबर हमने पेमेंट की थी ब्रूस को, मुझे याद है 974 की, जो कि कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई। तो पेमेंट की एंट्री हमारे पास क्या होती है, हमने यहाँ पर एंट्री करके रखी है पहले से, पे वॉज डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। ठीक है, हमारे पास अमाउंट जो है वो दोबारा चेक कर लेते हैं, 974 की अमाउंट है। सो 974 हमारे पास ये अमाउंट आ गई 974। ये पेमेंट जो है वो अनरिकॉर्डेड है, तो इसमें सिंपल इसको रिकॉर्ड करना है, पेबल्स को हम जो है वो डेबिट कर देंगे, पेबल्स को हम डेबिट कर देंगे 974 से हम पेबल्स को डेबिट कर देंगे। कलर दे देते हैं कोई इसको ताकि याद रहे इसको, यहाँ पर भी कुछ ऐसी था और यहाँ पर भी कुछ ऐसी था। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है जी, ये हमने कुछ यहाँ चीज़ें लिखना भूल गए। थर्ड नंबर में हम पेबल्स को क्रेडिट कर रहे हैं और 4 नंबर में भी हम पेबल्स को जो है वो क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या लिखा हुआ है जी आपने, इनवॉइस 760 की थी, इसको आपने 670 रिकॉर्ड किया। तो पहले थोड़ा सा ज़रा यहाँ पर लिख देते हैं 670 और यहाँ लिख देते हैं 760। ओरिजिनल जो थी आपकी जो परचेज थी, परचेज डेबिट और पेबल्स क्रेडिट होते हैं 760 से, आपने इसको जो है वो 670 से जो है वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। इसका मतलब है कि पेबल्स आपका कम अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है, पेबल्स को आपको मज़ीद जो है वो क्रेडिट करना पड़ेगा, कितने से, इनके डिफरेंस से, 760 माइनस 670। अच्छा, वैसे ही आपकी समझ के लिए बता रहा हूँ, अगर ये उलट होता तो हम पेबल्स को डेबिट करते। ओके, क्योंकि यहाँ पर अंडर स्टेटमेंट है इसलिए हम इसको बढ़ाएंगे। पेबल्स आपका जो है वो क्रेडिट हो रहा है जैसे 90 से। अब इसमें हम थोड़ा सा एक काम करते हैं मज़ीद, थोड़ा सा इसको हम और आसान करते हैं ज़रा, थोड़ा सा इसमें हम अमाउंट्स जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, पेबल्स आपका डेबिट हो रहा है 14 से, पेबल्स आपका डेबिट हो रहा है 2856 से, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। पेबल्स आपका जो है वो क्रेडिट हो रहा है 623 प्लस 623 से, आपका पेबल्स क्रेडिट हो रहा है 462 प्लस 462 से, पेबल्स आपका जो है वो डेबिट हो रहा है 974 से एंड पेबल्स आपका क्रेडिट हो रहा है 90 से। ठीक है जी, सो अब हमारे पास जो है वो काम ठीक हो गया। अब हमें जो है वो किसी भी एंट्री वगैरह की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम अकाउंट को सामने रखेंगे और हम ये रखेंगे। इसको यहाँ से मैं वाइप करता हूँ ज़रा 2 मिनट के लिए, इसको मैं साइड पे मूव कर देता हूँ क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत जो है वो नहीं है, अब हमें इसकी ज़रूरत है। ओके, वी नीड दिस। सो आई होप सो कि आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल ठीक। ठीक है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, एक ही ग्लैंस में आपको सारा कुछ नज़र आएगा। वन वन आपके पास क्या है जी, पेबल्स डेबिट होगा। ठीक है, यही यही रीज़न लिखूंगा मैं, चेक इशूड वाज ओनली द चेक इशूज, ये इसको मैं डिस्काउंट ओमिटेड कर देता हूँ। ठीक है, वन डिस्काउंट ओमिटेड 14 से, पेबल्स देखें डेबिट हो रहा है 14 से, पेबल्स डेबिट हो रहा है 2856 से, 2856। और कॉन्ट्रा लिखेंगे, आसान कर देते हैं इसको, कॉन्ट्रा ओमिटेड लिख देते हैं, कॉन्ट्रा ओमिटेड लिख देते हैं। सेकंड में इसी को कॉपी करें और इसको आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए, काम ख़त्म हो गया। पेबल्स क्रेडिट होगा, ओके, ये क्रेडिट साइड है आपकी, कहाँ पे होगा ये, सिर्फ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में। ओके, क्रेडिट बैलेंस ट्रीटेड एज ए डेबिट। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ट्रीटेड एज ए डेबिट, बैलेंस पूरा लिखना चाहिए वैसे तो,
पूरा लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इज इक्वल टू कर देते हैं 623 प्लस 623, ओके, 1246। और ये एरर नंबर आपके पास है 3 लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में। यहाँ से आप इसको टिक, यहाँ पर आप इसको कलर देते जाएं ताकि आपको पता लगता जाए आपने कौन कौन से एरर जो है वो ठीक कर दिए। पेबल्स क्रेडिट होगा आपका, और ये दोनों में आएगा 4 नंबर। तो एक काम कर लेते हैं, 4 लिख देते हैं और इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इसी को कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनवॉइस रिकॉर्डेड इन द परचेज डे बुक एज क्रेडिट नोट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इज इक्वल टू 462 प्लस 462, इसी को कॉपी करें यहाँ पर और ये पेस्ट कर दें। फिर हमारे पास पेमेंट थी, पेमेंट जो है वो आपके पास पेबल्स डेबिट हो रहा है, 5वीं ट्रांजेक्शन है। पेमेंट ओमिटेड आपके पास ये आ गया 974, ये दोनों में आएगा जी, बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ है। चलिए ये दोनों भी मैंने लिख दिया यहाँ पर। लास्ट वन पेबल्स क्रेडिट होगा 90 से, ये भी दोनों में आएगा। इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इनवॉइस अंडर स्टेटेड है ये, टाइप कर देते हैं इनवॉइस अंडर स्टेटेड 90, इसी को कॉपी कर दिया। अकाउंट को बैलेंस करते हैं, 99538 इस साइड का टोटल है, 99538 माइनस 14 माइनस 2856 माइनस 974, 95694 आपके पास जो है वो क्लोजिंग बैलेंस है। ओके, अब देखते हैं, सेव कर लेते हैं। सो कंट्रोल एस आपने ज़रूर दबाना है ताकि आपका काम ज़ाया ना हो। और यहाँ पर भी देख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है, इज इक्वल टू 99524, जो राइट हैंड साइड का ही टोटल है ये वाला, ठीक है। इसमें से लेस करेंगे हम 2856 माइनस 974, ये देखिए 95694 95694, आपके पास पूरा सवाल जो है बिल्कुल ठीक सॉल्व हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको एक ओवरव्यू दे देते हैं हम। सबसे पहले लोकेशन, सवाल को पढ़ा आपने, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ा, लोकेशन ऑफ द एरर्स जो है वो आपने आइडेंटिफाई किए, एंट्रीज आपने बनाई, बताया आपने कि कौन सी चीज़ डेबिट होगी और कौन सी चीज़ आपके पास क्रेडिट होगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने पोस्टिंग की और आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर कोई आपका कमेंट है या किसी और टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप इनबॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, टेक केयर एंड